ये सब कुछ जानने को मिलेगा। और दूसरी बात, जब भी क्लास खत्म होगी, क्लास के खत्म होने के चंद 2 घंटे के बाद आपको होमवर्क शीट मिलेगी, यानी कि घर से खुद से भी करना है उसको सॉल्व। और जैसा मैंने वादा किया था आप लोगों से, क्या कहा था मैंने कि हिंदी ट्रांसलेशन भी होगा। मैं तो पढ़ के बताऊंगा ही आपको, मैं तो हिंदी में सिखाऊंगा ही आप लोगों को, लेकिन आपको खुद से पढ़ने के लिए भी हिंदी ट्रांसलेशन भी देंगे। तो भाई सारे वादे पूरे होंगे जैसा आपसे कहा था। आप जल्दी से फटाफट एक बार थम्स अप डाल दो कि भैया अब क्लास को स्टार्ट कर दिया जाए। मेरे भाई एक चीज और याद रखना, इसमें मैं बहुत ज्यादा आपके कमेंट्स पे ध्यान नहीं दूंगा क्योंकि यहां फोकस करना पड़ेगा। और भैया आप ऐसा कैसे कराओगे कि हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले? तो मैं उसमें क्लोज टेस्ट में आए हुए हर वर्ड को, पहले तो जो समझदार सीरियस बच्चे हैं वो ध्यान से सुन लो, मैं हर उस क्लोज टेस्ट में दिए हुए वर्ड को बताऊंगा, क्योंकि आगे जो है वो क्लोज टेस्ट तो नहीं आएगा, बट उसमें जुड़े हुए जो वर्ड्स हैं, वो कैब है या ग्रामर की जो ट्रिक्स हैं या फ्रेजेस हैं, वो आपको आगे काम करने वाले हैं, वो आगे काम आएंगे। और मेरा वादा है T20 सीरीज की तरह आज फिर से मैं एक प्रॉमिस कर रहा हूं आप लोगों से कि अगर इसी जोश के साथ आपने ये 12 क्लासेस कर ली मेरे भाई, तो लास्ट क्लास से जब हम निकल रहे होंगे तो तुम T20 सीरीज की तरह ये बोलोगे कि भैया एक बहुत बड़ा एक सी चेंज, कंप्लीट चेंज हमारे अंदर आ गया है क्लोज टेस्ट को लेकर। ये मैं वादा कर रहा हूं। और अगर इसी जोश में आप रहे तो संकल्प सीरीज 2.0 आपका इंतजार करेगा दोस्त, याद रखना, ठीक है? चलिए जी, पहला क्लोज टेस्ट लेवल 1 है, तो बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करते हैं। चाहे कोई बच्चा ये सोचे सर टफ कराओ, आपको पता है मैं अपने हिसाब से चलता हूं, टफ भी कराऊंगा। ऐसे ऐसे क्लोज टेस्ट भी आएंगे, चाहे वो सीजीएल का हो, इवन एमटीएस का हो, किडनी गुर्दे कलेजा सब कुछ छील के ले जाएगा आपका, सब मांग लेगा आपसे। ऐसे ऐसे क्लोज टेस्ट भी हैं, तो इंतजार इंतजार इंतजार, ठीक है? चलिए जी स्टार्ट करते हैं। क्लोज टेस्ट नंबर 1, मैं साइड हट जाता हूं, आप खुद से पढ़िएगा और वहां पर आंसर लिख लो, ABCD आंसर लिख लो फटाफट जल्दी से। मैं हट जा रहा हूं भाई, मुझे जल्दी से मिस्टर इंडिया बना दिया जाए। देखो अब मजा आएगा, पढ़ने में भी मजा आएगा आपको। सीरियस बच्चे बेटा मेरी बात सुनना, एक बड़े भाई के नाते बता रहा हूं, कॉपी पेन ले लो, ABCD वहां पर पहले का ये, दूसरे का ये, तीसरे का ये, पढ़ना स्टार्ट कर दो। सर CHSL वाले भी कर सकते हैं मेरे भाई, ये देख CHSL ही लिखा हुआ है, 2024 का लेटेस्ट बिल्कुल एकदम नया क्लोज टेस्ट। हर बच्चे का क्लोज टेस्ट है इसमें, CHSL हो, CGL हो, CPUs हो, फेजिल 12 हो, MTS हो, सब जगह। एनडीए में कितने आते हैं? 5 क्वेश्चन आते हैं बेटा क्लोज टेस्ट के, CDS में भी 15-20 भी, 2 क्लोज टेस्ट भी देता है, एक तो देता ही देता है। चलिए जी, बस 1 मिनट और दे रहा हूं फटाफट। नोट्स नहीं बनाने हैं, मैं बना के बने बनाए दूंगा, मैं सबके ट्रांसलेशन PDF दूंगा आप लोगों को। नोट्स बना बनाओ, मेरे साथ सॉल्व करते चलो। चलिए जी, हो गया बेटा? हां, कई बच्चे होंगे कि सर समझ नहीं आया, बहुत सारे बच्चे होंगे सर हो गया, लेकिन हर एक बच्चे को समझाऊंगा, बिल्कुल हिंदी में भी ट्रांसलेट करूंगा। एक बार मुझे वापस लाओ,
जी हां, आपके सामने ही हूं मैं, टेंशन मत लो, क्योंकि क्लोजनेस है, ये वो कैब नहीं है कि मैं आपके सामने अड़ा रहूंगा। यहां तुम्हें मुझे मौका देना पड़ेगा, फील कराना पड़ेगा कि बेटे ये सब कुछ तेरे सामने ही है। मेरे सामने खड़े होने से कुछ नहीं बनता, सामने होना चाहिए क्लोजनेस और मेरा एक्सप्लेनेशन, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जिस बच्चे को समझ नहीं आया, हो सकता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हो कि भैया ये तो समझ ही नहीं आया, ये तो सर के ऊपर से चला गया। दोस्त, अगर ये सोच रखोगे ना, जीवन में सिलेक्शन नहीं होने वाला। मैं कितनी भी ग्रामर पढ़ा लूं आपको, मैं कितना भी वो कैब याद करा लूं आपको, अगर आपने इसको नहीं सीखा तो मैं गारंटी बता रहा हूं आपको, गारंटी ले सकता हूं, सिलेक्शन हो नहीं सकता। क्योंकि प्री भी नहीं निकलेगा, मेंस तो बहुत दूर की बात है। लेकिन जब तुम्हारा भाई खड़ा हुआ है, अभी पहले ही क्लोज टेस्ट को सुनो ध्यान से, मैं कैसे, मैंने कहा था ना, वादा किया था हिंदी मीडियम के बच्चे को भी इस कदर सिखाऊंगा कि उसको हिंदी में भी बताऊंगा, इसका पूरे का मीनिंग बताऊंगा। 2 मिनट रुको, अगले 2 मिनट आपको समझ में आ जाएगा कि अब ये करना है। ठीक है, तो अब आप अपना आंसर भी देखना और मैं इसको एक्सप्लेन भी करते जा रहा हूं साथ के साथ। ठीक है भाई, चलिए जी, मिस्टर इंडिया बना दो जरा फटाफट। अब ध्यान से सुनो मेरी हिंदी और रिलेट करो कि आप क्या सोच रहे थे और मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर। ठीक है, चलो, सबसे पहले उसने कहा मैनी पेरेंट्स थिंक, बहुत सारे माता पिता सोचते हैं, ऑफ ओवरवेट चिल्ड्रन, थिंक ऑफ समवन, किसी के बारे में सोचना, जो ओवरवेट बच्चे होते हैं उनके बारे में बहुत सारे माता पिता ये सोचते हैं। कैसे, क्या सोचते हैं? क्यूट एंड कडली, उनको सोचते हैं कि अरे मेरा बड़ा, अरे मेरा नन्नू है ना, बड़ा प्यारा प्यारा सा बच्चा है। क्यूट एंड कडली का मतलब क्या होता है मैं बताऊंगा ना हिंदी, मैं क्यों खड़ा हूं यहां पर, इसीलिए तो हूं तुम्हारे लिए। क्यूट एंड कडली सोचते हैं, क्यूट एंड कडली का मेरे भाई क्या मतलब होता है? प्यारा और गुदगुदा। क्यूट एंड कडली का मतलब होता है प्यारा और गुदगुदा। ठीक है, तो पहली लाइन से फिर से आ जाओ एक बार। बहुत सारे माता पिता ये सोचते हैं, कौन से बच्चों को? ओवरवेट बच्चों को। बहुत सारे माता पिता ओवरवेट बच्चों को सोचते हैं कि अरे मेरा बच्चा तो बड़ा क्यूट है, मेरा बच्चा बड़ा कुडली है, ये नहीं पता बच्चा तो खा खा के गोलगप्पा हो रखा है। ठीक है जी। हावेवर, अब तुम हावेवर के बारे में सुन, कहीं पे कॉपी लिए बैठे हो उसको लिख लो जल्दी से कि भैया हावेवर तो सीजीएल के पहले ही क्लोज टेस्ट में आया। हावेवर अपने आप में एक एडवर्ब की तरह यूज होता है। कैसे यूज होता है मेरे भाई? एक एडवर्ब के तरीके से यूज होता है। इसका कहां, क्या मीनिंग होता है इसका? यह दर्शाता है मेरे भाई कॉन्ट्रास्ट, इट शोज कॉन्ट्रास्ट, यानी कि यह विपरीत चीजों को दर्शाता है। भैया एक एग्जाम्पल भी दे दोगे तो मजा ही आ जाएगा। लो जी, आई वॉन्टेड टू गो टू द मार्केट, मैं मार्केट जाना चाहती थी। हावेवर, इट स्टार्टेड रेनिंग, इट स्टार्टेड रेनिंग, लेकिन बारिश होना क्या हो गई? शुरू हो गई। क्या हो गई? बारिश होना शुरू हो गई। तो इसका मतलब हमारा जो ये पहला क्लॉज है C1 और जो ये दूसरा क्लॉज है C2, इन दोनों में क्या दिखाया जा रहा है? कॉन्ट्रास्ट दिखाया जा रहा है। क्या दिखाया जा रहा है? कॉन्ट्रास्ट दिखाया जा रहा है। तो भैया आगे से याद रखूंगा बिल्कुल, हावेवर का इस्तेमाल कहां होता है, अगले क्लोज टेस्ट में भी आएगा। हावेवर, ओबेसिटी, कहीं ना कहीं ओबेसिटी मस्ट नॉट बी। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना जरा, मस्ट नॉट बी, थोड़ा सा मुझे भी दिखा दो, दिखा दो, नहीं तो ये लोग कहेंगे भैया आप तो दिख ही नहीं रहे हो, भैया आप तो दिख, क्योंकि थोड़ी सी एक्टिंग भी तो इनको देखने में मजा आता है। हालांकि कुछ बच्चे कह रहे हैं अरे नहीं भैया आप वापस वहीं जाओ, ज्यादा मजा आ रहा था, आगे से मैं वहीं जाऊंगा, टेंशन मत लो। थोड़ा सा भी स्टार्टिंग है तो कई सारे बच्चों को ना वो एक्टिंग सी देखने में मजा आता है। सुनो ध्यान से, लेकिन सिलेक्शन एक्टिंग से नहीं होगा, वो सिर्फ इसलिए कर रहा हूं ताकि थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट बने, आना वहीं पर है। ठीक है, चलो अब सुनो ध्यान से। मैनी पेरेंट्स थिंक ऑफ ओवरवेट चिल्ड्रन, बहुत सारे पेरेंट्स अपने गोलू मोलू को समझते हैं कि वो बड़े क्यूट एंड कडली हैं, है ना? क्यूट एंड कडली नहीं है, हाँ शिकार हो रखे हैं वो वेट का। लेकिन विपरीत, ओबेसिटी मस्ट नॉट बी, इसका मतलब पैसिव वॉइस, ये भी लिखना है कॉन्सेप्ट में। क्या भी लिखना है? मैंने कहा था ना एक एक बात को लिखना है। अगर कोई मॉडल आता है तो मॉडल के पीछे अगर बी लगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि मेरे भाई ये पैसिव वॉइस है। क्या है ये? पैसिव वॉइस है। तो पहले का आंसर होगा, अब जिसका आंसर सही हो रहा है दिल फेंक मारते चले जाओ जल्दी से फटाफट। मस्ट नॉट बी सीन एज अ हेल्दी साइन, मोटापे को हेल्दी साइन मत देखो। अरे मेरा गोलू तो बड़ा प्यारा प्यारा सा है, प्यारा सा नहीं है, आगे चल के गोलगप्पा हो जाएगा गोलू तुम्हारा,
मां बाप ऐसे सोचते हैं, ठीक है। तो मस्ट नॉट बी सीन एज अ हेल्दी साइन, उसे हेल्दी मत समझो, ठीक है, फुल स्टॉप। आगे बढ़ो। ओबीस चिल्ड्रन ग्रो अप, जब ये मोटे बच्चे बड़े होंगे, ग्रो अप का मतलब है बड़े होना, सॉरी सॉरी, दे विल बी मोर प्रोन, यहां आएगी ग्रामर और वोकैब काम। प्रोन के साथ फिक्स प्रेपोजिशन आती है टू। अब मैं इसको, अगर किसी बच्चों, भैया हमें तो पता ही नहीं था, पता नहीं था तो लिख ना बेटा, आगे आएगा ये क्लोज टेस्ट में, ठीक है। प्रोन के साथ लिख फिक्स प्रेपोजिशन, जल्दी से। प्रोन के साथ प्रेपोजिशन आती है टू, और प्रोन टू का मतलब होता है इंक्लाइंड या वल्नरेबल या एक्सपोज्ड, और पूरा लिख दूं, इंक्लाइंड टू हार्म, मतलब आपको जल्दी से नुकसान होने वाला है उस चीज का, ठीक है। तो प्रोन टू हेल्थ प्रॉब्लम्स, तो जब मोटे बच्चे, तो यहां पर जब टाइम के लिए क्या आएगा, व्हेन, और इसमें क्या आएगा, टू। तो जब ये गोलू मोलू बच्चे बड़े होंगे ना, तो इनको क्या हो जाएंगे, ये हेल्थ प्रॉब्लम से प्रोन, मतलब ये बीमारियों के नजदीक होंगे। जो आदमी पतला है ना, वो नहीं होगा इतना जल्दी जितने मोटे लोग होते हैं। और कौन कौन सी बीमारियां, सुनो, लाइक हाई ब्लड प्रेशर, इनका ब्लड प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर। और हाई ब्लड प्रेशर के बाद देखो यहां पर क्या दिया है, हाई ब्लड प्रेशर या नॉर नेवर नाइदर। अब कह रहा है या तो इन्हें यह बीमारी हो जाएगी या इन्हें यह बीमारी हो जाएगी, तो दोनों में से कोई सी ना कोई सी एक ले रहा है। तो या तो हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज। अब नॉर लगा दिए तो इसका मतलब ना तो ये होगी ना ये होगी, लेकिन भाई साहब दोनों ही होंगी, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा टुडे, आज। ओवरवेट चिल्ड्रन, जो बच्चे ओवरवेट हैं, आर बिकमिंग अ कॉमन, ये क्या होते जा रहे हैं, इन मैनी कंट्रीज, बहुत सारे देशों में। कॉमन, टाइट, टाइट मतलब क्या होता है, टाइट तो कोई चीज, अब मान लो ये हाथ है, ये टाइट है, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। लाइट, लाइट मतलब या तो प्रकाश होगा या हल्का होगा। माइट, माइट होता है पावर, शक्ति, और साइट का मतलब होता है व्यू, दृश्य। तो ये बच्चे क्या होते जा रहे हैं, कॉमन साइट, मतलब इनको तुम कहीं भी देख सकते हो, ये हर जगह मिलेंगे तुम्हें। आजकल गोलू मोल, क्यों, चिप्स खाते हैं, कुरकुरे खाते, मोमो खाऊंगा मैं तो, हमारे टाइम के भी मां बाप थे, चिप्स खाऊंगा, दे थप्पड़ कान के नीचे, अच्छा चिप्स खाएगा। आई बात समझ में। अपना स्कोर बताओ ईमानदारी से, भैया मेरा ये स्कोर आया है। इस क्लोज टेस्ट में हमने कितनी बातें सीखी, ध्यान से सुनो। हमने सीखा कि भाई हावेवर का इस्तेमाल कहां होता है, हमने सीखा कि ये ओबीस का मतलब क्या होता है। मैंने ओबीस का मतलब बताया आपको, नहीं बताया ना, लिख लो यहां पर, लिखो फटाफट जल्दी से। ओबीस का मतलब क्या होता है, ओबीस का मतलब होता है प्लम्पी, ओबीस का मतलब होता है चबी, ठीक है, गोल मटोल, या इसी को हम क्या कह देंगे, कॉर्पुलेंट। जिस बच्चे ने ये लिखना स्टार्ट कर दिया, और जो नहीं भी लिख रहा है ना, तुम सीखते चले जाओ। मैं जब शीट दूंगा ना, हर उसकी क्लोज सेशन के बाद की, उसमें तुम्हें ये वोकैब हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखे हुए मिलेंगे। दिल मारो इस बात पे फेंक के फटाफट जल्दी से। मेहनत से पढ़ना है और पढ़ाना है, तमाशा नहीं करना है। मेहनत लगेगी इस चीज में, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, 12 क्लास के बाद अगर तुम्हारा नजरिया ना बदल दिया तो भाई साहब मेरा नाम बदल देना तुम, ठीक है। तो हावेवर का इस्तेमाल भैया हमने सीख लिया जिंदगी में। भाई मैं लिख के दे रहा हूं, ये प्रॉमिस कर रहा हूं मैं, हावेवर का यूज आपके किसी ना किसी क्लोज टेस्ट में आएगा, 2025 में भी आएगा, बहुत आता है ये, ठीक है। हमने हावेवर भी सीखा। अच्छा ये तो अगला क्लोज टेस्ट है, रुको जरा पहले, ठीक है जी। हमने ये भी सीख लिया, प्रोन के प्रेपोजिशन भी सीख ली, इसका मीनिंग भी सीख लिया क्या होता है, साइड भी हमें पता चल गया, ठीक है। मॉडल के पीछे पैसिव में थर्ड फॉर्म लगती है, ये भी समझ में आ गया। टाइम के हिसाब से ये भी आ गया। जब ये धीरे धीरे हर क्लोज टेस्ट में सीखोगे तभी तो सीखोगे, या भगवान ऊपर से आएंगे, ले भाई इसके दिमाग में ये डाल दे, ओह क्लोज, अच्छा क्लोज टेस्ट आ जाएगा, ऐसे नहीं आता। और इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता, अगर शॉर्टकट होता तो हर बच्चा क्लोज टेस्ट सीख लिया होता बेटा, इतना आसान नहीं है। हर बच्चा शुरुआत से स्टार्ट करता है। और तुम्हारे साथ तो मैं खड़ा हूं ना, मैंने क्या बोला, तुम्हारे भाई के बड़े भाई के रूप में मैं खड़ा हूं,
क्यों टेंशन ले रहे हो? चलिए जी, अब आग लगेगी, बिल्कुल लगेगी। तो ये CHSL 2024 का क्लोज टेस्ट था। अगला क्लोज टेस्ट, ये सब नोट कर लेना बाद में, है ना। MTS 2024 के MTS वाले दिल मारो फेंक के फटाफट, हर एग्जाम को उड़ाएंगे, हर एग्जाम को। भैया मॉडल के बाद V1 भी तो आता है, वो एक्टिव में आता है बाबू। मॉडल के बाद V1 एक्टिव में आता है। चलो भाई, मुझे मिस्टर इंडिया बना दो फटाफट, मिस्टर इंडिया बना दो फटाफट। हिंदी मीडियम के जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि यार हम कैसे सीखेंगे, मेरे भाई डरना मत, करो, चाहे एक ही सॉल्व करो। जैसे ही 5 के 5 हो जाएं, मुझे कमेंट बॉक्स में थम्स अप दिखना चाहिए सबका, फटाफट फटाफट। आंसर लगा लिए ना सबने? चलो जी, आ जाओ भाई, कर दो सामने। क्या हालचाल? चलो जी, आओ फटाफट हिंदी ट्रांसलेशन के लिए। लो भाई, माय नेक्स्ट पेट, मेरा अगला जो पेट था, एरी, इसका नाम था एरी, वॉज अ पीजन। तो समझ में आ गया? दिमाग में ना इमेज बना लिया करो कि मेरे जो अगले पेट का नाम था वो क्या था। जैसे मेरे पास ब्रिटनी है, ऐसे ही उसके पास क्या था, एरी, और वो कबूतर था उसका। ठीक है, आ जाओ। ही बिकेम कन्विंस्ड, कन्विंस का मतलब है जब कोई बंदा ये मान लेता है, किसी चीज को सर्टेन हो जाता है कि भाई यही चीज है, तो वो उसने ये मान लिया था। ही कौन है यहां पर? ही यहां पर कबूतर है। उसने ये मान लिया था दैट ही वॉज नॉट अ बर्ड एट ऑल, उसने ये मान लिया था कि वो चिड़िया नहीं है। एंड रेफ्यूज्ड टू, और उसने मना कर दिया था। मतलब एरी ने खुद को मान लिया कि मैं तो भैया बेबी हूं, है ना, तो मैं तो नहीं उड़ूंगा। तो मना किस चीज के लिए करेगा? जब बर्ड नहीं है तो बर्ड किस चीज के लिए मना करेगी? अब देखो, फाइल तो होगा नहीं कि भाई
फाइल स्वैप कोर्ट में जा रहा है, फाइल तो होगा नहीं, है ना, किताबें तो होंगी नहीं। फ्ली क्या होता है? इंसेक्ट। तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये होता है नाउन, ये भी होता है नाउन। और वो रीड मतलब पढ़ना, पढ़ेगा नहीं, तो इसका मतलब फ्लाई। उसने कह दिया भाई मैं नहीं उड़ूंगा, क्योंकि मैं तो मान लिया है, मैं तो हूं ही नहीं बर्ड, ठीक है। इफ ही वॉन्टेड टू गेट ऑन अ टेबल, अगर वो टेबल पे चढ़ना चाहता है या चेयर पे चढ़ना चाहता है, वो इसके नीचे खड़ा हो जाता था। कूइंग अंटिल समवन पिक्ड हिम, और कूकी, समझ रहे हो ना, निकालना जरा, आवाज निकालना, वो आवाज निकालता था, कू करता था, कबूतर की आवाज होती है। कब तक? जब तक कोई उसको उठा के रख ना दे। मैं नहीं चढ़ूंगा, आओ और मुझे चढ़ाओ, ठीक है। ही वुड इवन ट्राई टू विद अस, तो वो हमारे साथ वॉक पे भी चलता था। मजे ले रहा है जिंदगी के भाई साहब, ये तो क्या नाम है, अरीस, है ना। आगे, दिस हावेवर, अब फिर से हावेवर का मतलब है अपोजिट दिखा रहा है। अब ये कहीं ना कहीं वी हैड टू स्टॉप फॉर, वी हैड टू स्टॉप फॉर, हमें कहीं ना कहीं यहां पर क्या करना है? रुकना है। देखो, आइदर, एवर, नेवर, नाइदर। यू कैरीड हिम ऑन शोल्डर और एल्स यू लेट हिम वॉक। तो कॉमा के बाद बताओ जल्दी से दोनों में क्या आएगा? यू कैरीड हिम ऑन शोल्डर, या तो तुम उसे शोल्डर पे क्या करो? कैरी करो। अब कितने बच्चों का ये क्वेश्चन फंसने वाला है? आसान है, लेकिन मैं बता रहा हूं ये क्वेश्चन गलत होने वाला है। यू कैरीड हिम ऑन योर शोल्डर और एल्स यू लेट, अरे ये कहां से चला गया? चलिए, तो दिस हावेवर वी हैड टू स्टॉप फॉर, और कहीं ना कहीं हमें उसके लिए क्या करना पड़ता है? रुकना पड़ता है। आइदर यू कैरीड हिम, या तो तुम उसे अपने कंधे पर कैरी करो, और नहीं तो, और एल्स यू लेट हिम वॉक, तुम उसे क्या करने दो? वॉक करने दो अपने पीछे, बिहाइंड। इफ यू लेट हिम वॉक, अगर तुम उसे अपने पीछे वॉक करने दोगे, यू हैड टू स्लो डाउन, तुम्हें क्या करना पड़ेगा? स्लो डाउन करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इसका मतलब या तो तुम उसे कंधे पर लेके चलो, नहीं तो उसे वॉक करने दो, और वॉक करने दोगे तो तुम्हें ही अपनी स्पीड को स्लो डाउन करना पड़ेगा। योर ओन वॉट, योर ओन स्पीड, तुम्हें अपनी स्पीड को कम करना पड़ेगा। स्पीड कहां है यहां पर? पीस क्या होता है? टुकड़ा। पीस क्या होती है? शांति। स्पेस क्या होती है? जगह। और पेस क्या होता है? रफ्तार। तो तुम्हें अपनी पेस, समझ में आ गया? तो यहां पर आएगा आइदर, यहां पर आएगा पेस, और यहां पर आएगा ऑन। लास्ट वाला वो कैब जिसकी स्ट्रांग होगी दोस्त, ध्यान से सुनना। टू सूट, टू सूट हिज, अब इसका मतलब सुनो, टू सूट हिज का मतलब है अगर तुम्हें उसकी चाल से अपने आप की चाल को मेंटेन करना है, स्पीड को मेंटेन करना है, तो तुम्हें कम करना पड़ेगा, तुम्हें अपनी स्पीड को कम करना पड़ेगा। नेक्स्ट, फॉर शुड यू गेट टू फार अहेड, और चाहे तुम कितने आगे निकल जाओ, तुम्हें अपनी स्पीड को कम करना ही पड़ेगा। यू वुड फाइंड हिम रनिंग आफ्टर यू, तुम उसे क्या पाओगे? वो तुम्हारे पीछे दौड़ता हुआ आएगा। कूइंग फ्रेनेटिकली, अब मेरे भाई एक वर्ड है फ्रेनेटिकली। फ्रेनेटिकली जब कोई इंसान कू करता है या कुछ भी आवाज निकालता है, तो इसका मतलब वो गुस्से में, एंग्रीली, ठीक है, इसे कहते हैं फ्रेनेटिकली, गुस्से में, इरिटेटिंगली, ठीक है। क्या पता आगे फ्रेनेटिकली आ जाए। हिज चेस्ट पाउटेड आउट, ये होता है पाउट आउट। चेस्ट पाउटेड आउट विद, तो उसका जो सीना है वो किससे भर जाता है? बताओ जल्दी से। इंडिग्नेशन, इंटीमेशन, इग्निशन और इंक्लिनेशन। अब जब तुम्हें इनके मतलब नहीं पता ना, तो यहां पर गड़बड़ होगी। अब मैं साहब के वोकैब के मीनिंग बताता हूं। इंक्लिनेशन होता है किसी चीज से लगाओ, झुकाओ। इग्निशन होता है आग लगाना, आग लगाना। और इंटीमेशन होता है क्लोजनेस, या किसी को हिंट कर, जैसे इंटीमेट होते हैं ना, तो किसी के नजदीक आना होता है। और इंटीमेशन किसी को संकेत देना भी होता है। क्या होता है मेरे भाई? संकेत।
और इंडिग्नेशन होता है नाराजगी, गुस्से में। अब उसकी जो छाती है ना, वो गुस्से में फूल जाती है। अच्छा, मुझसे आगे निकल गए तुम। तो इसके अंदर क्या आ जाता है? इंडिग्नेशन आ जाता है। क्योंकि यहां पर उसने कहा चेस्ट पाउटेड आउट, चेस्ट जो है वो पाउट आउट जाती है। संकेत से, आग लगने से, जला नहीं रहा हो किसी को, इंक्लिनेशन लगाव से नहीं, वो तो गुस्से में है, पीछे छूट गया वो। तो उसके अंदर क्या जाता है? गुस्सा आ जाता है। एमटीएस का क्वेश्चन है ये। एमटीएस में अगर तुमने क्लोस्ट्रेस नहीं सीखे तो चाहे जितना मर्जी कर लो मेरे भाई, आना पड़ेगा एक दिन यहीं पर, इसी को करना पड़ेगा। अपना स्कोर बताओ। फिर भी कह रहा हूं, अगर तुम्हारे आज एक भी सही हो रहा है ना, 5 में से एक भी कह रहा हूं मैं, एक, तो भी ये सोचो कि आज एक पे हूं मैं, 5 पे आके रहूंगा। बिकॉज नो बडी इज अ बॉर्न परफेक्ट पर्सन। मां की कोख से कोई सीख के नहीं आता बेटा, हर कोई यहीं पर आकर सीखता है। एक दिन अगर आज एक है ना, तो ध्यान रखना 5 पे आने में समय नहीं लगेगा, बट लेकिन वो धैर्य रखना पड़ेगा आपको T20 की तरह। क्योंकि ये वो काम है जिसको हर आदमी छोड़ता है। सबसे पहले अगर मान लो टीचर भी बचता है ना, क्योंकि बच्चे बचते हैं तो टीचर भी बचता है, उसका रीजन है कि वो क्लोजटेस्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को छोड़ता है। लेकिन इससे बचोगे तो कहीं नहीं, कोई फायदा नहीं है मेरे भाई, ठीक है ना। और सबको पता है कि भैया बाकी कुछ पढ़ा लो, वो क्या पढ़ा लो, ये पढ़ा लो, सब पे व्यूज आएंगे। अरे कचार डालेंगे क्या व्यूज का, जब सिलेक्शन ही नहीं होगा बच्चों का। और अगर ये स्ट्रांग हो गया, मैं वादा करता हूं 50 में से 50 सीजीएल में आपके 75 में से 75 की लिस्ट लगेगी इस बार क्लोज टेस्ट में। और मैं हूं तुम्हारे साथ। जैसे जैसे हिंदी देख रहे हो ना, हिंदी, पहले हिंदी के लिए बताओ कैसा लगा आप लोगों को। मैंने कहा था ना, एक एक लाइन का ट्रांसलेशन बताऊंगा, एक एक वर्ड का मीनिंग बताऊंगा आप लोगों को। नहीं तो ऐसे तो किताबें भी हैं, किताबों में से पढ़ लो, क्या फायदा फिर मेरे यहां खड़े होने का, चिल्लाने का आपके साथ। स्कोर बताओ अपना, ठीक है जी। लो भाई, अगला क्लोज टेस्ट पे आ जाओ। और सुनो, इन सब के मीनिंग मैंने पीडीएफ में तैयार करवा दिए आप लोगों के लिए। हिंदी में तो हालांकि मुझे बहुत टाइम लगा है, लेकिन भाई जब मैंने कहा था, वादा किया था, तो फिर मैं पूरा करूंगा आपको, ठीक है। तो मैंने सबके मीनिंग, सबके आक्रोश प्लस इंग्लिश में इंटीमेशन, हिंट, इशारा, संकेत सब लिख दिया है। तो एकदम बेहतरीन सी पीडीएफ मिलेगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वो देखो वहां पर उसमें लगा हुआ टेलीग्राम, इंग्लिश बाय संजीव सर सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा आप लोगों को। कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर आपको होमवर्क भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो जी, अगले पे आ जाओ। ये कौन सा है? एमटीएस का ही, एक और एमटीएस का। एमटीएस के मैंने लेवल 1 में 2 क्वेश्चन डाले हैं, ठीक है। चलो जी, एक और उड़ाओ फटाफट। चले भाई, हट जाऊं सामने से, हटा दिया, गुड। डरो नहीं बच्चों, डरो नहीं, अटेम्प्ट करो, धीरे धीरे आएंगे। देखो इसमें अच्छे होंगे, इसमें कम से कम जिसका एक हो रहा था उसके 2-3 होंगे, और जिसके 3 हो रहे थे उसके 4, और 4 वाले का 5, और 5 वाले का 5 ही होगा। भैया मेरा कितना होगा? 5 आ रहा था तो मारूंगा गुद्दी पे अभी।
निकिता, मिल्क मेड होता है दूध वाला। अच्छा, हाँ निकिता सुन ले बेटा, मिल्क मेड होता है दूध वाला। आशिकी करने को रहने दे हो सस्ते आशिक। इतने तेज 3,000 बच्चों के लाइव कमेंट में जो तू वहां ध्यान दे रहा है ना, रुक अभी जरा तुझे पहले मैं बताऊंगा, पहले इनको समझा दूं। चलो जी, लाओ वापस घुमा के। इस आशिक से तो बाद में मिलेंगे, पहले मिल्क मेड दूध वाला होता है। ओहो हो, थोड़ा सा कूल बन जाता हूं कमेंट बॉक्स में। मिल्क लिखा है ना तो दूध ही होगा, और दूध मतलब दूधिया ही बेचता है, लड़कियां भी बेच सकती हैं। ठीक है, यहां टेंटामाउंट इक्वालिटी हो रही है आजकल हर चीज में। कूल बन लेता हूं, निकिता को समझा देता हूं, है ना, थोड़ी सी अटेंशन मिलेगी। अभी दूंगा टेंशन, नंबर तेरे 5 में से 2 आएंगे तो टेंशन के चक्कर में पड़ा रहेगा, है ना। अभी रुक जरा, आओ बेटा, बिना हंसे पहले तो फटाफट जरा इसको पढ़ो ध्यान से, मजा आएगा। इन अ स्मॉल विलेज, देख रहे हो, इससे ज्यादा हिंदी में क्या बता सकता हूं यार। एक एक लाइन का बिल्कुल गूगल की तरह आपको ट्रांसलेट करके दे रहा हूं यार। एक छोटे से गांव में लिव्ड अ मिल्क मेड, दूध वाली रहती थी। ओ नालायक आदमी, दूध मेड, मिल्क मैन दूधिया होता है। रुक अभी तो जरा तेरा बताऊंगा। दूध वाली रहती थी। अब काम की बात, मिल्क मेड क्या है, पर्सन है, और पर्सन के लिए आप विच नहीं लगा सकते रिलेटिव प्रोनाउन में, क्योंकि यही दूध वाली जो है बेचती थी। क्या बेचती थी, मिल्क, तो इसी के लिए रिलेटिव प्रोनाउन आना था। विच तो नॉन लिविंग के लिए आता है। हुज तब आता है जब कभी भी इसके आगे नाउन हो, और नाउन पर हम क्या दिखा रहे हो, अधिकार दिखा रहे हो। ठीक है, तो अगर यहां पर होता कि मिल्क मेड जिसका कुछ, जिसकी भैंस, जिसका कुछ, तो हम कहते हैं हुज बफेलो, तब यूज होता वहां पर। ठीक है, लेकिन यहां पर है वर्ब, तो वर्ब से पहले हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के रूप में कौन यूज होता है, हु का यूज, हु इस्तेमाल होता है। ठीक है, और दैट तब लगाएंगे जब कोई स्पेशल कंडीशन होगी, या फिर हु ना होता तो तब प्रीफर कर देते इसको। ठीक है, अगला, तो एक गांव में, छोटे से गांव में एक दूध वाली रहती थी जो बेचती थी दूध। कौन सा दूध, दैट शी, जिसको कि वो, फ्रॉम हर काउज, अपनी गाय से देखो, गाय से वो दूध पीती थी, गाय से वो दूध, जिसे गाय से उसे मिलता था, गाय से वो, बाय का सेकंड फॉर्म बॉट, गाय से वो खरीदती थी, गाय से वो लेकर आती थी। लेकर आना होता है कहीं से, कहीं से किसी चीज को लेकर आना होता है, इसे कहते हैं ब्रिंग का सेकंड फॉर्म ब्रॉट। जो उसे मिलता था, दैट शी गॉट, जो उसे गायों से मिलता था। ठीक है, ठीक है, आगे देखो, फ्रॉम हर काउज शी कैरी द मिल्क। अब क्योंकि ये घटना पास्ट की है, पास्ट की है तो विल नहीं होगा, कैन नहीं होगा, शुड आता है सजेशन में, लेकिन ये काम तो वो रूटीन में करती थी। और भैया वुड जो है वो रूटीन एक्टिविटी को भी दिखाता है, पास्ट की, पास्ट की रूटीन एक्टिविटी को भी दिखाता है वुड। आई वुड गो टू स्कूल बाय बस, आई यूज टू गो टू स्कूल बाय बस, मैं बस से स्कूल जाया करता था, तो वुड भी ये सेंस देता है। ठीक है, तो शी वुड कैरी द मिल्क इन अ बिग मड पिचर। मड पिचर का मतलब होता है एक लकड़ी का बर्तन, लकड़ी नहीं, सॉरी, मिट्टी, 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 हाँ, मड, मिट्टी का बर्तन होता है, तो एक बड़ा सा बर्तन होता है मिट्टी का, उसको कहते हैं। ठीक है, तो वो एक बड़े से मिट्टी के मड पिचर में, समझ में आ गया, मिट्टी के बर्तन में ले जाया करती थी। वन डे, एक दिन, शी वॉज वॉकिंग, वो वॉक कर रही थी, विद द बिग मड पिचर फुल ऑफ मिल्क, अपने साथ ले जा रही थी वो, विद, शी वॉज वॉकिंग विद, ऑन हर हेड, अपने सर पे वो लेकर उसको जा रही थी, तो शी वॉज वॉकिंग विद। ठीक है, कभी यहां पर ऑन लगा दो, वॉकिंग ऑन, पिक्चर के ऊपर नहीं चल रही थी, पिक्चर तो उसके ऊपर रखा था, तो वॉकिंग विद द बिग पिक्चर फुल ऑफ मिल्क ऑन हर हेड, उसके सर पे। शी स्टार्टेड टू इमेजिन ऑल द थिंग्स, और चलते चलते वो सारी चीजें सोचने लगी। शी विश्ड, जो उसके मन में इच्छाएं थी, टू डू विद द मनी, कि वो उस पैसे का क्या करेगी, जिसको शी वुड फ्रॉम सेलिंग द मिल्क, मिल्क को बेचने के बाद जो उसे गड्ढा खोदना, पकड़ना, फेंकना या कमाना। स्कोर बता मेरे भाई। हाँ भाई आशिक,
निकिता, मिल्क मेड का मतलब होता है दूध बेचने वाला। कूल बन लेता हूं कमेंट बॉक्स में। नंबर आएंगे मेरे 2। लाइब्रेरी में बैठ के यही सारी चीजें हैं, और हो सकता है बराबर में कहीं बैठा हो, पर बराबर में बैठा होता तो फिर कमेंट क्यों कर रहा होता? क्या पता दूर बैठा हो। तुम्हारे बेटे अभी क्वेश्चन बहुत सारे करने हैं, नहीं तो अभी रुक जरा। नालायक आदमी। स्कोर बताओ। अरे शाबाश, बहुत बढ़िया भाई। अतुल 4, उस्मान 4, प्रियंका 5, उदय 3, सचिन डोगरा 4, आरडीवी 4, प्राची 5, साहिल 4, निशा 5, श्रद्धा 4, प्रीति 1, मौर्य। डरना नहीं है एक वालों को भी। तुम्हारा भाई खड़ा हुआ है ना साथ में, टेंशन मत लो। टेंटामाउंट का मतलब इक्वल होता है। हाँ। रॉयल 2, लाडली 3, नेहा पांडे 5, निखिल कुमार 1, राहुल 3, अंकुश 5, फिटनेस इन्फ्लुएंसर 4, लाडली 3, विकास 4। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलो जी, एसएससी सीजीएल में एंट्री करते हैं मेरे भाई। एसएससी सीजीएल का लेवल इजी वाले में हमने पहला क्लोज टेस्ट उठाया है। आ जाओ फटाफट जल्दी से। तैयार हो? डरोगे तो नहीं? हाथ खड़ा करो। डरना नहीं है। सीजीएल की क्या औकात, जब हम लोग मेहनत करना ठान ही लिया। क्या लाइन बोली थी कि मेरे भाई, घाव मायने नहीं रखते हैं जब जब जिद जीत की हो जाए। तो अगर जिद आपको जीत की है तो घाव मायने नहीं रखेंगे। फिर युद्ध चाहे कितना भी भीषण हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर चक्रव्यूह रचा जा चुका है तो सम्मान मुझे मेरे बाप का बचाना है। मैं अपने बाप के लिए उसमें कूद जाऊंगा, चाहे कोई भी चक्रव्यूह रचा जा चुका हो। और मैं कूद चुका हूं उसके अंदर मेरे भाई। तैयार हो सारे के सारे? एक बार हाजिरी लगाओ फटाफट। डरना नहीं है मेरे भाई। चलो चलो जी भाई, अब मुझे जरा वो बना दो मिस्टर इंडिया। स्टेबिलिटी होता है स्थिरता। लास्ट वाला नहीं आ रहा है। ये सीजीएल है बाबू, यहां थोड़ा सा दिमाग लगाई। हा, टेंशन मत लो, आएगा।
दो से ज्यादा नहीं जा रहा है, एक भी आ रहा है बेटे, दैट इज सफिशिएंट। चले भाई, भैया जी ये तो मुश्किल लग रहा है। बेटा मुश्किल में नहीं कूदोगे तो कैसे? और अभी तुम्हारा भाई समझाएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो? थम्स अप मार दो। चलो जी, ले आओ सामने। चले भाई, अपना स्कोर बता दो क्या लग रहा है तुम्हें, और आ जाओ मेरे साथ। हिंदी, एक एक वर्ड की, एक एक लाइन की हिंदी, समझ रहे हो ना? आ जाओ। फैमिली प्लेज अ वाइटल रोल। फैमिली एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल जो है हमारे जीवन में अदा करती है, यह बात सत्य है। फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है। सर्विंग एज अ सोर्स ऑफ लव। फैमिली किसका प्रतीक है? प्रेम का प्रतीक है। फैमिली है तो हमारे जीवन में प्यार है, फैमिली है तो हमारे जीवन में समर्थन है, सपोर्ट है और स्थिरता है। स्टेबिलिटी का मतलब है हमारे जीवन में स्थिरता है, अगर फैमिली है तो। आगे बढ़ो। अब ज्यादातर बच्चों ने यहां पर क्या मारा? बियॉन्ड मारा। बियॉन्ड का मतलब है इट इज बियॉन्ड द फैमिली यूनिट। ये फैमिली यूनिट, देखिए फैमिली एक यूनिट है, परिवार एक यूनिट है, ये परिवार के बाहर है। दैट वी डेवलप लास्टिंग बॉन्ड। अरे परिवार में ही तो बॉन्ड, अगर परिवार होगा तभी तो हमारे बॉन्ड लास्टिंग होंगे, फॉर एवर बॉन्ड्स तैयार होते हैं। तो परिवार के अंदर ही तो ये सब। फैमिली भी इंपॉर्टेंट, और फैमिली के बाहर कैसे चला जाएगा? थोड़ी सी बुद्धि लगाओ। अब कुछ लोग यहां पर क्या लगाएंगे कि भैया अमंग। मेरे भाई देखो, जब दो चीजों के बीच में होगा तो बिटवीन, दो से ज्यादा के बीच में होगा तो अमंग, और ये तो दो से ज्यादा तो है ही नहीं, ये तो सिंगुलर नाउन है। फैमिली तो सिंगुलर नाउन है, ग्रामर का भी यूज करना है। फैमिली सिंगुलर है और कभी भी सिंगुलर के लिए तो अमंग आता ही नहीं है, तो ये फैमिली के अंदर ही होता है। विद इन, इट इज विद इन द फैमिली, ये फैमिली के अंदर ही होता है। दैट हम लास्टिंग बॉन्ड, लास्टिंग का मतलब है, लास्टिंग का मतलब क्या है? लास्टिंग का मतलब है, हालांकि मैं लिख क्यों रहा हूं, मैंने सब लिख के दे रखा है, आपको मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन चलो फिर भी लिख देता हूं। लास्टिंग का मतलब है परमानेंट। पीडीएफ निकाल लेना टेलीग्राम चैनल से, सब कुछ मोती की तरह लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। लास्टिंग, क्योंकि ये वोकैब सब याद करने पड़ेंगे। लास्टिंग बॉन्ड, लर्न असेंशियल वैल्यूज, और फैमिली के अंदर ही हम आवश्यक वैल्यूज को सीखते हैं। एंड फाइंड कंफर्ट ड्यूरिंग टाइम्स। हमें कौन से समय में कंफर्ट चाहिए? कंफर्टेबल टाइम में कंफर्ट चाहिए, कंफर्टेबल टाइम तो है ही। बुरे वक्त में हमें कंफर्ट फैमिली के अंदर मिलता है, तो टाइम तो पीसफुल टाइम नहीं होता है, चैलेंजिंग टाइम होता है। चैलेंजिंग का मतलब है डिफिकल्ट टाइम। नेक्स्ट, फैमिलीज प्रोवाइड अ नर्चरिंग इन्वायरमेंट, और फैमिली जो है हमें एक कैसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है? नर्चरिंग मतलब जिसमें हर चीज ग्रो करती है, ऐसा माहौल पैदा करती है, ठीक है। फॉर पर्सनल ग्रोथ, हर व्यक्ति की अपनी ग्रोथ के लिए, ठीक है।
एंड इमोशनल वेलबींग, और हमारे मानसिक, जो मानसिक है ना, इमोशंस हैं, इनका ध्यान रखती है फैमिली। इमोशनल वेलबींग का ध्यान रखती है फैमिली। नेक्स्ट, दे, यहां फंसना था, ये क्वेश्चन फंसेगा, ये बढ़िया क्वेश्चन देखो। दे कंट्रीब्यूट, प्रपोज, ऑफर या डिलीवर। तो सारा खेल है यहां पर गाइडेंस। तो मेरे भाई ये चीजें जब सीखोगे तो मजा आएगा ना। देखो, ऑफर और डिलीवर, जब कभी नॉलेज देने की बात आए तो नॉलेज को डिलीवर करते हैं और गाइडेंस को ऑफर करते हैं। ये कॉलोकेशंस याद रखना, और यही वो चीजें हैं जो तुम्हारे काम आने वाली हैं। क्लोज टेस्ट में अगर ये चीजें ना सीखी तो हमने क्या क्लोज टेस्ट सीखा फिर? ठीक है, नॉलेज कल को आएगा, क्योंकि कल क्या पता ये आ सकता है। तो नॉलेज डिलीवर करते हैं, जैसे गुड्स डिलीवर करते हैं ना, ऐसी किसी बच्चे को हम, जैसे मैं आपको नॉलेज डिलीवर कर रहा हूं, ऑफर नहीं कर रहा हूं। और गाइडेंस हम लोग ऑफर करते हैं, डिलीवर नहीं आएगा उसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑफर। फैमिली हमें गाइडेंस ऑफर करती है, हमारे एक्सपीरियंस को शेयर करती है, और चेरिस्ड मेमोरीज, चेरिस्ड का मतलब है जो वो मेमोरीज जो हम सजोएंगे या जिनको हम इंजॉय करेंगे, चेरिस्ड मेमोरीज। ठीक है, द स्ट्रेंथ, अब स्ट्रेंथ के साथ एंड से मतलब यहां भी कोई पॉजिटिव वर्ड आएगा। जब स्ट्रेंथ पॉजिटिव है तो यहां भी पॉजिटिव वर्ड आएगा। द स्ट्रेंथ एंड कमोशन होता है नॉइज, निगेटिव वर्ड है, हटा दो। डिसरप्शन होता है किसी चीज में रुकावट पैदा करना, हटा दो। इंट्रूजन होता है इंट्रूड, घुसपैठ करना, वो कैब। बट याद रखना है, तुम्हें फील हो रहा होगा ये वो कैब वो वाली वो कैब नहीं है, ज्यादातर जो सिनोनियम्स में पढ़ते हैं। क्लोज टेस्ट की वो कैब अलग होती है, इसीलिए मैंने कहा था हर वर्ड में जो कुछ भी आएगा लिख के दूंगा, आप लोगों को इनको लर्न करना और फिर देखना आगे चल के। तो कोहेशन, स्ट्रेंथ एंड यूनिटी। फैमिली में कोहेशन का मतलब होता है यूनिटी, समझ में आ गया? कोहेशन याद करो, केमिस्ट्री में बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स, यूनिटी। ठीक है, तो द स्ट्रेंथ एंड यूनिटी यानी कि कोहेशन ऑफ अ फैमिली कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट करता है किसको? प्रत्येक व्यक्ति की। अगर फैमिली जुड़ी होगी तो इंडिविजुअल हैप्पीनेस आएगी सबके अंदर, है ना, खुशी आएगी। सोसाइटल हार्मनी मतलब सामाजिक सौहार्द। देख रहे हो हिंदी, सोचो कितनी मेहनत की होगी मैंने हिंदी सीखने में इस चीज के लिए। सामाजिक सौहार्द का मतलब है सामाजिक पीस, सामाजिक एकजुटता। इसके लिए फैमिली का क्या होना जरूरी है? स्ट्रेंथ एंड यूनिटी। और यूनिटी के लिए एक ही वर्ड था मेरे भाई। नेक्स्ट, एंड द गैप ऑफ अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी। तो स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी का क्या क्या तैयार करता है बताओ? इरोजन, इरोजन होता है कटना, कटाव, सॉयल का, मिट्टी का कटाव। कॉलिजन होता है टकरावा, टकराव। तो टकराना तो निगेटिव वर्ड हो गया। अब आ जाओ, फाउंडेशन या अंडरमाइनिंग। अंडरमाइनिंग होता है कमजोर बनाना, कमजोर नहीं बनाना। ये एक कैसी स्ट्रॉन्ग, अगर फैमिली अच्छी है ना तो कम्युनिटी का आधार है, फाउंडेशन है, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी का बेस है इसमें। अब बताओ मेरे भाई कितना स्कोर आया? बताओ जल्दी से, कितना स्कोर बना तुम्हारा इसमें? और इसमें तो मेरे भाई चाहे तुम्हारा एक भी बना होगा ना, एक भी बना होगा तो भी मेरे भाई बेहतर है, बेस्ट है अगर एक भी बना होगा। ठीक है, अब मैं इसमें एक स्टेनोग्राफर का क्लोज टेस्ट करवा रहा हूं। स्टेनो वालों को भी तो दिखाएं, पर ये तो सिर्फ कहने के लिए है, केवल मूर्ख बच्चों के लिए। नहीं तो मेरे भाई क्लोज टेस्ट कुछ नहीं है, सब में वही ग्रामर, वही वोकैब, वही ट्रांसलेशन आनी चाहिए। मुझे अच्छी ट्रांसलेशन आती है, अच्छी हिंदी आती है, अच्छा वोकैब है मेरा, अच्छा ग्रामर का होल्ड है, तो मैं तो कोई भी क्लोज टेस्ट कर लूंगा। ऐसा तुमने बनना है। देखा, इसमें स्कोर गिरा है, सीजीएल वाले में स्कोर गिरा है। 1 और 2 पे बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन 5 और 4 वाले भी हैं। बट डरना नहीं है, मेरी तो किताब में एक ही वर्ड लिखा है कि डरना नहीं है भाई, टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। ठीक है, पहले तो ये बताओ हिंदी के लिए फटाफट, हिंदी के लिए कितने दिल होने चाहिए बताओ, ये बताओ जरा। जो वादा किया था वो समझ में आ रहा है कि एक एक लाइन की हिंदी बताऊंगा, एक एक लाइन को समझाऊंगा, एक एक वर्ड का मीनिंग बताऊंगा। नहीं तो किताबों में 1000 क्लोज टेस्ट है, मेरे साथ करने से सिर्फ आपको यह मिलेगा।
और डेली लाइव आओ, डेली आपको कराऊंगा, ये डेली आपको बताऊंगा, ठीक है। और आना यहीं पर है, आना एक दिन यहीं पड़ेगा, आज नहीं तो कल, लेकिन आना पड़ेगा यहीं पर, क्योंकि इसके बिना सिलेक्शन नहीं है, चाहे मजाल कुछ भी पढ़ लो आप लोग। चले भाई, बना दीजिए मिस्टर इंडिया। लो भाई, इसमें क्योंकि ये बड़ा था थोड़ा सा, तो मैंने एक एक पार्ट दिया है, ठीक है। हालांकि मैं ऐसे करते हुए चलूंगा, पहले तुम फर्स्ट वाले को पढ़ लो, आंसर लिखते चलना। दूसरा, चलिए दोनों हो गए होंगे आपके। अगर एंटायर है तो एंटायर से ही सोचो। ओ सॉरी, अभी मैं क्यों तीसरा हो गया बेटे, चौथा। हो गया भाई चौथा भी। पांचवा, हो गया। चलो भाई ले आओ। इस बार मैं फील कर पा रहा हूं तुम्हारा स्कोर ज्यादा है, सीजीएल वाले से ज्यादा है, तो एक खराब होने से नीचे नहीं आना है, सोच गलत नहीं सोचना है, ठीक है। वो तो तुम्हें और सिखा रहा है, चैलेंज कर रहा है कि आओ बेटे पकड़ो मुझे, ठीक है। चलो भाई, पहला देखो, विद द एड, भैया एड को हिंदी में कहते हैं सहायता, ग्लोबलाइजेशन की मदद से द प्लानेट कैन बी व्यूड एज अ मार्केट प्लेस। तो इस
पूरी दुनिया को ही तो देखोगे, आधे प्लानेट को थोड़ी देखोगे। ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब है? पूरी दुनिया में ग्लोबलाइजेशन होता है। या लिमिटेड का भी मतलब यही तो है, आधा। या लिमिटेड का मतलब है सीमित, या पार्ट का भी मतलब है किसी कोई हिस्सा। तो हम क्या देखेंगे? पूरा प्लानेट। तो इसका सही उत्तर होगा एंटायर प्लानेट। पूरी दुनिया, पूरा जो प्लानेट है, पूरी पृथ्वी जो है, कैन बी व्यूड, उसको देखा जा सकता है कैसे? मार्केट प्लेस के रूप में। देखिए, सेग्रीगेट का मतलब अलग अलग, तो सेपरेट का मतलब भी अलग अलग होता है। तो ये आंसर होगा, तो ये भी आंसर होगा। मतलब खुद ही ऑप्शन में हिंट भी दे रहा है हमें। और डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है किसी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। पावर, डिसेंट्रलाइजेशन होता है ना पावर का। तो मतलब जब हम डिसेंट्रलाइज करते हैं तो उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं। ये भी वही हो रहा है, इसका मतलब ये भी सेम मीनिंग दे रहा है। तो यूनिफाइड मार्केट, मतलब यूनिफाइड मतलब एक मार्केट, पूरी दुनिया एक मार्केट है, एक साथ यूनिफाइड मार्केट है। आया समझ में? नेक्स्ट, अगला, बाय व्यूइंग द वर्ल्ड एज अ सिंगल मार्केट। और यार उसने आगे दे भी रखा है। तो यूनिफाइड मार्केट मतलब सिंगल मार्केट, पूरी दुनिया को एक ही मार्केट अगर हम देख रहे हैं, ठीक है। मर्चेंट्स आर एबल टू एक्सपेंड देयर रीच, व्यापारी अपनी जो रीच है, अपने सामान की, प्रोडक्ट की जो रीच है, उसको फैला सकते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो एग्रीकल्चर तो आप समझते ही हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग गुड्स हो, चाहे फूड आइटम्स जो खाद्य सामग्री होती है हमारी वो हो, ठीक है। या टॉयलेटरीज का मतलब है जो डेली की आवश्यकताएं होती हैं, जो हम अपने डेली यूज में करते हैं, वो सारा सामान हो। दैट वर ऑलरेडी क्रिएटेड इन इंडिया, जिसको भारत में पहले बनाया जाता था, पहले ऑलरेडी इंडिया में बनाया जाता था। वर नॉट परमिटेड टू बी, उसकी परमिशन नहीं थी कि हम क्या कर सकें। मार्टर का मतलब होता है शहीद, कोई लेना देना ही नहीं है। इलेटेड का मतलब होता है हैप्पी। इंटॉक्सिकेटेड होता है नशे की हालत में, कोई सेंस नहीं है। तो पहले इसकी इंपोर्ट करने की पहले हमारे पास क्षमता नहीं थी, या हमें अलाउ नहीं किया जाता था। तो पहले अलाउ नहीं किया जाता था क्योंकि ग्लोबलाइजेशन नहीं था, तो क्यों ही तो हम एक्सपोर्ट करेंगे और क्यों ही हम इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, आगे बढ़ो। अंटिल कब तक? 1990 तक, ठीक है। अच्छा, यहां से मुझे याद आया, मैं एक मेंस का क्लोज टेस्ट देख रहा था, उसमें अप टू में और अंटिल में मतलब ऑप्शन दे रखे थे। तो मैं ये डिफरेंस आपको बता दूं, अंटिल प्रेपोजिशन का काम भी करता है, कंजक्शन का भी। अप टू प्रेपोजिशन का काम नहीं, हाँ अप टू भी प्रेपोजिशन का काम करता है, बट ये आपको बताता है डिस्टेंस और ये आपको बताता है टाइम। कल को आएगा तो फिर तुम मुझसे पूछोगे भैया ये क्या हो गया, आपने यहां पर अप टू या अंटिल क्यों लगाया, ठीक है। आ जाओ जी, चौथे पे आ जाओ। तो 1990 तक अलाउ नहीं था, ठीक है। बट ड्यूरिंग द 90s के दौरान में द वेल्दी कंट्रीज, जैसे अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, तो ये जो वेल्दी धनी संपन्न कंट्रीज थे, इन्होंने प्रेशर डाला। तो पुट प्रेशर, अब प्रेशर डालना सुनो क्या होता है, डिसकंटिन्यू नहीं, माफ करना, आरोप से मुक्त करना। कंजर्व मतलब किसी चीज को संरक्षण करना, प्रिजर्व बचा के रखना। तो एक्सर्ट प्रेशर का मतलब उन्होंने जोर डाला, इन्होंने फोर्स किया, ठीक है। गरीब और डेवलपिंग, इमर्जिंग का मतलब है डेवलपिंग नेशंस पे। टू ओपन देयर मार्केट, कि मार्केट को खोलो भाई, व्यापार करो। सो दैट द वेल्दी माइट मोर इजिली स्प्रेड, ताकि वो अपना व्यापार फैला सकें। बहुत चालाक थे ये लोग पहले से ही, ठीक है, अपनी इंडस्ट्रीज को। व्हेन इंडिया फर्स्ट बिगेन इट्स लिबरलाइजेशन, अब आधे बच्चों को तो लिबरलाइजेशन नहीं पता, इसीलिए कहता हूं वो कैब ये वाली अलग होती है। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि जब अब अपने सामान या अपनी इकोनॉमी, अपने प्रोडक्ट से रेस्ट्रिक्शंस हटा देते हैं। जैसे हमने कहा भाई पाकिस्तान में हम सामान नहीं बेचेंगे, हम बांग्लादेश में भी नहीं बेचेंगे, हम वहां भी नहीं जाएंगे, यहां भी नहीं जाएंगे, यहां भी नहीं बेचेंगे, ठीक है। लेकिन हमने कहा चलो जी लिबरलाइजेशन स्टार्ट करते हैं। लिबरलाइजेशन का मतलब है जो हमने रेस्ट्रिक्शंस हैं, रिमूव रेस्ट्रिक्शंस, इकोनॉमिक एक्टिविटी से रेस्ट्रिक्शंस को हटाना। लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, अभी दे दूंगा 2 घंटे के बाद सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा। जैसे उसमें देता था ना लिखा हुआ क्या कहते हैं T20 सीरीज में, तो टेंशन ना लो, सब मैंने कर रखा है आपके लिए। लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तो जब इंडिया ने ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट किया, सामान बेचना खरीदना स्टार्ट किया और रेस्ट्रिक्शंस हटा दी, ठीक है, 1991 में, इट वॉज अ स्टेप फॉर द कंट्री। तो ये कंट्री के लिए कैसा स्टेप था, कहां गया, सिग्निफिकेंट। एबडक्ट का मतलब होता है किडनैप,
एंग्रॉस का मतलब होता है शामिल होना, इन्वॉल्व होना, लिप्त होना, और इमर्ज का मतलब होता है अपीयर, और यहां पर है सिग्निफिकेंट। यह है हमारा नाउन, नाउन से पहले एडजेक्टिव, सिग्निफिकेंट स्टेप, इंपॉर्टेंट स्टेप था ये, क्योंकि इमर्ज का मतलब ये निकल के नहीं आ रहा है, ये अपीयर नहीं हो रहा है कहीं से, ये एक स्टेप है जो कि कंट्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। अब बताओ स्कोर क्या रहा मेरे भाई, बताओ। पूरा ट्रांसलेशन हो गया एक एक वर्ड का, वो कैब के मीनिंग ही बता दिए, बस लिखवाए नहीं है, कोई टाइम वेस्ट की बात है, वो मैं आपको लिखे हुए दूंगा, ठीक है। अगर मैं यहां लिखवाऊंगा तो मतलब मैं तुम्हारे साथ गलत कर रहा हूं। कमेंट बॉक्स में स्कोर पढ़ लो अब जरा। मैंने कहा था ना कि एक बार गिरने से, और देखिए कहते हैं कि गिरते हैं घुड़सवार ही मैदान जंग में। अब किसी ने अगर घुड़सवारी ही ना की हो दोस्त, किसी ने चलना ही ना सीखा हो, जो वहीं पड़ा हुआ है, तो वो क्या गिरेगा। अगर तुम घुड़सवार बनोगे तभी तो जीतोगे, तभी तो गिरोगे ना, और गिरोगे तभी तो चलाना सीखोगे ना। तो मैं गिरूंगा लेकिन फिर उठूंगा। और इंग्लिश में किसी ने कहा है, इट डजेंट मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू फॉल, इट मैटर्स हाउ मेनी टाइम्स यू स्टैंड। आप कितनी बार गिरते हो ये मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि आप खड़े कितनी बार होते हो, क्योंकि यहां पर हर बार गिरोगे, और जितनी ज्यादा चढ़ाई होगी गिरोगे उतनी बार, जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतना ज्यादा गिरोगे। लेकिन गिरना बड़ी बात नहीं है, उठना बहुत बड़ी बात है दोस्त। तो गिरना नहीं है। स्कोर देखो अपना कितना है, देखो कमेंट बॉक्स में। बहुत अच्छा मुझे फील हो रहा है, ठीक है मेरे भाई। चलो जी, एक क्लोज टेस्ट ये करके दिखाओ मुझे फटाफट। लो, रोहित राठी 5 फ्रॉम हरियाणा, बहुत बढ़िया। कर, चलो जी आ जाओ, कर दो। हाँ बेटा, आज ये आज का लास्ट क्लोज टेस्ट है, पूरी ताकत झोंक दो इसमें। दिखाने एक बार। फेज 12, पिछली सिलेक्शन पोस्ट, और ये आसान नहीं होता ये भी, हालांकि, लेकिन मैंने इसमें इजी वाला भी उठाया है, ये वाला, ठीक है। लेकिन इसके एवरेज और टफ भी सब आएंगे, लेकिन हर एग्जाम से रूबरू करा दूंगा तुम्हें, चाहे सीपीओ हो, सब मैंने सब ऐड कर रखे हैं, ठीक है। तो ये आज का लास्ट क्लोज टेस्ट है, पूरे मन के साथ एक बार पूरी ताकत लगा दो इसमें, ठीक है। और कोशिश करो कि 5 में से 5 लाने हैं, फिर चाहे कितने भी आ जाएं। चलो जी, हटा दो। पूरा ग्रामर बेस है, पूरा कंप्लीट। तुम्हारे दिल को थोड़ा सा सुकून दे दूं, आंसर देख के एकदम अच्छा सा फील हो रहा होगा। दिखा दो भाई, ले आओ वापस। चलो फटाफट आ जाओ। सस्टेनेबिलिटी का क्या मतलब है? सस्टेनेबिलिटी, सस्टेन, स्थिरता,
सस्टेनेबिलिटी जो है, और ये सस्टेनेबिलिटी समझो, सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि आप रिसोर्सेज का यूज भी करें, लेकिन ऐसे रिसोर्सेज का यूज करें, ऐसा ना हो कि मान लो आपने पेट्रोल डीजल सबको खत्म करते जा रहे हो, जैसे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ठीक है। तो सस्टेनेबिलिटी इज नो लॉन्गर, इसका पेयर बनता है लॉन्गर के साथ, नो लॉन्गर, ठीक है। नो लॉन्गर जस्ट अ बज़वर्ड, वो कैब बज़वर्ड कल को आ सकता है। बज़वर्ड का मतलब होता है अ फेमस वर्ड, ठीक है, जो एक वर्ड जो इस समय फैशनेबल वर्ड, जो बहुत ज्यादा फैशन में है, सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी। तो एक मात्र एक फैशनेबल वर्ड नहीं है या पॉपुलर वर्ड नहीं है, इट इज क्योंकि सिंगुलर है और आज की आवश्यकता है, आज के समय में आवश्यक है, प्रेजेंट, तो इट इज नेसेसिटी, आवश्यकता है। और प्राइमरी उद्देश्य जो है आज का दुनिया का प्राइमरी उद्देश्य यही है सस्टेनेबिलिटी, कि भाई रिसोर्सेज को बचाओ, ऐसे रिसोर्सेज यूज करो जो खत्म नहीं होंगे जल्दी से, ठीक है। लाइक मैनी अदर कंट्रीज, इंडिया भी दूसरे देशों की तरह, इंडिया भी, टू मतलब भी, गवाह है एक ग्रोथ का। कैसी ग्रोथ का? ग्रीन इकोनॉमी। अब तुम्हें बता दूं, ये आता है बहुत ज्यादा, ग्रीन इकोनॉमी। ग्रीन इकोनॉमी का मतलब होता है कि आप इकोनॉमी तो बढ़ाइए, आप ग्रोथ तो कीजिए, बट प्रदूषण मत कीजिए, नुकसान मत पहुंचाइए। तो इकोनॉमिक ग्रोथ बट नो हार्म टू द इन्वायरमेंट, दिस इज कॉल्ड ग्रीन इकोनॉमी, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? इट्स, क्योंकि इंडिया कंट्री है तो कंट्री के लिए हम सिंगुलर कंट्री है तो इट्स आ जाएगा इसके लिए। इट्स ग्रीन इकोनॉमी, इट इज एस्टिमेटेड, क्योंकि पैसिव में जा रहा है तो इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म, और इट सिंगुलर है और प्रेजेंट में है तो इज। इट इज एस्टिमेटेड दैट भारत का रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट जो है विल क्रिएट मोर देन 3.4 मिलियन नई नौकरियां। और कब तक है ये टारगेट? 2030 तक। कुछ बच्चों ने इन मारा है क्योंकि उनको समझ में आता है कि इन 2010, इनका मतलब होगा कि 2030 के अंदर नहीं, 2030 तक। केवल उसी साल में थोड़ी टारगेट होगा, उससे पहले, आज भी है, कल भी है, परसों है। तो जब आप किसी चीज की डेडलाइन कह रहे होते हो तो वहां पर हम बाय प्रीपोजिशन का यूज कर रहे होते हैं। मेरे भाई स्कोर बताओ कमेंट बॉक्स में। और सुनो, पहले तो स्कोर बताओ, नाम पढ़ता हूं तुम्हारा लास्ट। इसके बाद जो ये प्यारे प्यारे क्लोज टेस्ट तैयार कर रखे हैं विद हिंदी ट्रांसलेशन, होमवर्क में कितने क्लोज टेस्ट दूं ये भी बता देना, ठीक है। सिलेक्शन पोस्ट, सीजीएल, सीपीओ, एमटीए, सब बना रखा है तुम्हारे भाई ने। ऐसे ही थोड़ी ना डिले किया था, कहा था ना पूरी तैयारी के साथ आएंगे। स्कोर पूरी लाइन लगी हुई है। ज्योति 3, अश्विन 4, आभा 2, साकेत 4,